बेचारे तो ही आपस में नहीं मिलते, साड़ा नहीं है। कलाकार तो वो भगवान है, हम कोई कलाकार नहीं है। दो जैसा भी टूटा फूटा गाना सीखा थोड़ा बहुत वही दोहराने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। हम कलाकार नहीं, हम प्रचारक हैं। और सनातनी प्रचारक, सनातन धर्म का प्रचार करना, समाज को जागृत करना। अपनी अपनी नजरिया, अपनी अपनी नजर होती है देखने की। कोई तो जागरण नरा रोड़ा मन से ठीक से भाई नींद को नींदी चलोड़ चल टीम काट्या, और कोई जागरण न्यूज सोचे से भाई भगवान का गुणगान, हर कोई जागरण न्यूज सोचे है चलो भाई कुछ न कुछ नया सीख के आते हैं। तो हमने जागरण को जागरण नहीं समझा। हमारे गुरुजी का आदेश है कि आप जब तक भी गाओगे चाहे बूढ़े होकर चले जाओ, आपने जागरण तो करना ही नहीं। और हमारा रूल है हम जगराता करते नहीं भाई, हम तो जागृति करते हैं। तो जागृति करने के लिए एक बार फिर आप लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि जगराते की जरूरत नहीं है। रात को जगाना कौन सी बड़ी बात है, रात तो भी कट जाएगी। शराबी लोग भी जागते हैं, वो भी तो रात जगा करते हैं। रात को नहीं जगाना है, अपने आप को जगाना है। आदमी में 10 बुराई हो, जगराता में आगे बैठ गया, कम से कम दुआ न तो छोड़ के जाओ। जे 10 की 10 सवेरे गेल लेके फिर आड़े को चाय पीना हो, चाय तो घर बना ही नहीं है। मेन रोड़ा है बढ़िया चीज सुनो, और सुनो सुनो नहीं, अपने जीवन में उनके ऊपर अमल करके उनको धारण करो। अगर आप यहाँ बुराई नहीं छोड़ के जा रहे तो आपको यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। मैंने कहता, दुनिया के डॉक्टर कहते रात को जागने से शरीर में नुकसान होता है। सच्चाई है यार, अगर आप रात को जाग रहे हो आपके शरीर में नुकसान होएगा, और रेगुलर जाग रहे हो, कंटिन्यू जाग रहे हो तो और घना नुकसान होगा। लेकिन अगर एक रात आप जागे हो तो कम से कम इस नुकसान की भरपाई दूसरे तरीके से कर लो। एक दो अच्छा गुण लेके जाओ यहाँ से, रात में नुकसान जो शरीर में हुआ तो भरपूर हो जाएगा, वो पूर्ति हो जाएगी। इसलिए बैठे हो, मैं ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा। मेरी आदत दूसरे गाड़ियां की डाल मिनट मिनट में कोनी ठा लो आथर कर लो नीचे, नहीं। अपना अपना तरीका होता गान का, उनका अपना है, मेरा अपना है। मैं तो इन चीजों को लाइक नहीं करता बिल्कुल। मिनट मिनट में बोला ठा लो आथर कर लो नीचे, के बढ़ रहा है ना था में कुछ नहीं बढ़ रहा, नीचे रखो कोई जरूरत नहीं, अठान में कुछ नहीं दरिया। अरे जरा अठाने ची उड़ता तुम ठंडे को न्या, मैं बताऊंगा कड़े ठाया करो हाथ, आड़े ठाने तो कुछ नहीं होता। अरे जब किसी का कबीज बेटा किसी की बाण बेटी ने छेड़ा, गलत नजर तो देखा है, ऐसा मारो झाड़ पर मुक्का दांदरी लिकड़ के बाहर आप उड़े तो ठंडे नहीं आता। हाथ उठाना वहां उठाइए जब एक कसाई गौ माता को काटता है, हाथ उठाना उड़े ठाओ जब कोई मूर्ख आदमी किसी गरीब आदमी ने सतांदा हो, किसी का हक मारता हो, उड़े तो तुम कुआड़ बेड़ लियो, हुआड़ा अठाओ, हुआड़ा अठाए के बनाए कुछ नहीं दे रहे। इन बातों में अठाने से कुछ नहीं होता, बकवास है ये सब। हाथ मत उठाइए, सिर्फ ध्यान लगाकर बैठे। ताड़ी बजाने का जिक्र बजा लियो, ना जिक्र तो वो भी धक्का नहीं है। बस जितनी देर गावा उतनी देर ध्यान तक सुनियो और इन बातों पर अमल करियो। बस मैं तो इतना ही कहना आया हूं, कुछ नहीं कहना आया। क्योंकि मैं गाऊंगा थोड़ा और बोलूंगा घना, घरे लोगों को तो भाषण गणे देवे भाई। मेरा काम भाषण देना ही है, मैं गायक नहीं हूं। गाना तो बहुत बड़ी चीज है, दादा लक्ष्मी और गाया कर दे, दादा मांगे राम और गाया कर दे, गानिए तो वह थे, हमने के बेरा गाना के वो है भाई। सांप लेकर दे हम तो लकीर ने पीटा है। और यहाँ गाना तो समझ लो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। किसका गुणगान करने जा रहे हैं हम? भगवान परशुराम। घरे लोग तो परशुराम सह कौन, बस हूँ ताड़ी बजाऊं परशुराम तेरी शरण में आ गया, मेरा बेड़ा पार कर दे, तेरा अगरबत्ती ला दी, दीवा ला दिया। ये नहीं करना। न्यू देखो परशुराम भगवान सह कौन है, और ज्योतवती का भूखा नहीं है। वो तो न्यू कहे मेरे नक्शे कदम पर चल के दिखाओ, और टी शर्ट पर मूर्ति छपवान देखो परशुराम थोड़ी हो है। ये आजकल के बालक हैं, टी शर्ट छप रहा है, टी शर्ट पर छप रहा भगवान परशुराम का फोटो, मोटरसाइकिल लेकर जान लग रहा, कॉलेज का किसी बाण बेटे ने गलत नजर तो देखने लग रहा, मुंह में सिगरेट चास रहा, हर टी शर्ट पर परशुराम के बने भाई। क्या ये क्यों बेइज्जती करो इन महापुरुषों की? इससे बड़ी आदत हम ये टी शर्ट ना पहना करो। मेरी बात कड़वी है, मुझे पता है, मैं जितनी देर भी बोलूंगा सच्चाई बोलूंगा। घरे जनों का बोला रामदन ना बुला रहे, बोला क्या बोला तो सच्ची बोल रहा है भाई। मेरा जन्म सच बोलने के लिए, मेरी ईमान में मैं नहीं हूं तो सच्ची बोलनी है, मेरे गुरु का आदेश है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को एक बात कही थी गीता के उपदेश में, बोला हे पार्थ, जो इंसान सच्चाई के मार्ग पर चल पड़ता है उसके दुश्मन खुद ब खुद पनपने शुरू हो जाते हैं। घरे मेरी गेल भी पड़ रहे हैं, पांच एक पाखंडिया के खिलाफ मेरी वीडियो वायरल हुई थी, पर मैं कौन डरदा, मैं तो भी कहूं ए पे सुन लो गाना शुरू करने पहले खोल कर लूं, कदे बबरे खंडा के बकवास लाग जा। कौन हाथ जोड़ के प्रार्थना, भले घर की बेटी हो, कदे धर्म परशुराम बढ़ जा कोई सी में, इतनी बड़ी नहीं हो तुम, धर्म परशुराम आ जाएगा।
1 मिनट में बकवास लाग जाए कण पाछे दावोगी बाबरिया ने खंडा का जीभ काट लेगी बोला राय दे दो मां के हो गया बोला फलानी में काली माता आ रही है। मैं कहा 27 दिन नांदी को ने छड़ांदली में काली आओगी क्यों बकाओ। कौन है काली मैया पता है? खुद 3 लोक के नाथ भगवान शंकर जिसके पाया में पड़ गए थे। बोला मां चुप हो जाओ और अपना ये क्रोध शांत करो मैया रानी, ना तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। लोगों शंकर भगवान ने मां काली के पाया में पड़ना पड़ गया था। नहीं बेरा तो मैं बता दूं बोला शेरा वाली माता आ रही है। इतनी आसान है मैया रानी। जब किसी में शेरा वाली आंधी हो मेरी बात नोट कर लो, मीडिया के लोग भी होंगे यहाँ पर, रिकॉर्ड करो इस चीज को। किसी में शेरा वाली आ रही हो पहले तो उसने प्रणाम करो और फिर उसने को हे मैया रानी जे तू शेरा वाली है ना ले तने दिल्ली ले चलना और शेर वाला पिंजरा खोल दो चिड़ियाघर में जाकर उनको शेर पे बैठ तेरी सवारी है बैठ गई तो शेरा वाली ना कुछ नहीं है। किसी में बालाजी आ रहा हनुमान जी आ रहा उनको तरह हनुमान जी आ रहा ना हनुमान जी ने तो पहाड़ उठाया था तू पहाड़ न छोड़ चीनी की भरी बोरी उठा के दिखा देता वो मान जाएगा। बोला बाबा श्याम आ गया। कौन है बाबा श्याम पता है? वीर बर्बरीक जिसने एक इशारे पर श्री कृष्ण भगवान को शीश काट कर भेंट में दे दिया। बोले ले प्रभु शीश ले और 18 दिन तक वो शीश महाभारत का युद्ध देखता रहा। मैं नहीं कहता हमारा इतिहास का वजह है तू बोला मेरा बाबा श्याम आ रहा। अरे शीश ने छोड़ तू एक आंगली काट कर दिखा दे मतलब मान जाएगा सारी उम्र तेरी गुलामी करूंगा। ये हमारे महापुरुषों की हमारे देव देवताओं की बेइज्जती है इसलिए ये फंड ना करे करो बेबे दूसरी भी कहो उसने भी कह दिया निचली बैठ के सुन देने क्यों बाबरा ने घंटा के बकवास करे। सच्चाई है भले ग्रह की व्यक्ति बकवास नहीं करेगी प्रेम से बैठकर सुनो ताड़ी बजाओ और ज्ञान अर्जित करके जाना। आज हम भगवान परशुराम का गुणगान करेंगे। उनके विषय में बहुत कुछ बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैंने अध्ययन किया है कुछ गूगल पर भी सर्च किया है कुछ विद्वानों के बीच में भी बैठा हूं ब्राह्मण लोग जो कि मेरे ज्यादा करीबी रहते हैं उनके बीच में बैठकर भी मैंने भगवान परशुराम के विषय में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हम दूर दूर कार्यक्रम करने के लिए जाते हैं तो जिक्र तो हो जावे है। और मेरी आदत के है जो प्रोग्राम ले लिया ना उसके विषय में बोलना ही मैं अपना धर्म मानता हूँ। टेम काटे तो मैं भी काट दूंगा बालाजी काट कर परशुराम जोड़ दूंगा शेरा वाली काट कर परशुराम जोड़ दूंगा हो गया प्रोग्राम। नहीं जड़ बता के जाऊंगा परशुराम भगवान कहाँ पैदा हुए इन्होंने क्या क्या किया कौन इनके पिता हैं कौन माता जी हैं क्यों इनको पूजा जाता है क्या करना वो सारी तली तले क्या और आज तक की सारी बातें बताऊंगा। तो आइए ज्यादा बातचीत ना करते कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी कलाकार शुरुआत करता है उसका अपना तरीका अपना एक लहजा होता है। मैं कोई घना बड़ा कलाकार नहीं लेकिन एक तरीका एक लहजा तो मेरा अपना भी है। आदरणीय नरेश जी भजनी मेरे गुरु के समान है। छोटे छोटे बालक थे जब सीखने लगे थे और आज इतने बड़े हुए निकाल गए आज भी सीख रहे हैं हमसे। उन्होंने यहाँ बोला था कि रामधन बेटा शिक्षादायक भजन गाता है क्योंकि मैं अपने लिए नहीं गाता मैं समाज के लिए गाने की चेष्टा करता हूँ। डांस लाग जाऊं कंदर रुपये बरसेंगे लेकिन उस पीसा का क्या फायदा मेरी आत्मा न मन नू को सकी पीछे खतरा है थारे लोगों अपनी पेमेंट मिल जाओ उतना ही बहुत है। बस मैं समाज को जागृत करना चाहता हूँ ध्यान से सुनना। पहली हाजिरी हम जहां भी जाते हैं अपने माँ बाप के चरणों में लगाते हैं। मेरा मानना है ये मेरे पर्सनल थॉट पर्सनल विचार हैं ये कि मैं नहीं मानता माँ बापू तो बड़ा कोई देवी देवता हुंदा होगा। भगवान परशुराम का जब बेरा ला गया था जब मेरी माँ ने मैं जम्या हूं और मेरा बाप ने मैं बड़ा कर दिया और नु बोला बेटे रामरा ना क्या होंगे पापा क्या तनु बोला बेटे और भगवान का तीर्थ है और परशुराम भगवान के दर्शन करके आओगे। मेरे पिताजी भी मेरे साथ में आए बोला करेगा प्रोग्राम महाराम रागा बोला चलूंगा यही जगह के रोज रोज मौका मिले है। लोगों माँ बाप ने बताया तो हम यहाँ तक आए इसलिए प्रथम नमन उन चरणों में जिन्होंने जन्म दिया जो हमारे पालक हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है। पहली हाजिरी माँ बाप के चरणों में उसके बाद भगवान परशुराम जी के चरणों में चलेंगे। 5-7 भजन लगातार बढ़िया बढ़िया उनके विषय उनके इतिहास से मैं सुनाऊंगा। पहला भजन सुनाया ही सुनाऊंगा मैं सब ना हुए है सब ने सुना होगा सोशल मीडिया पर जिन्हें नहीं सुना भी सुन लो मेरी गेलियां गाइयो ताड़ी बजाइयो और खूब आराम से प्रेम से बैठो बातचीत बंद कर दो। सीधा सीधा भजन है आओ मस्ती हल्का सा बेस कर दो बस हल्का सा। हेलो हेलो ये मिलते नहीं दोबारा कर महत पिता की सेवा सारी चीज दोबारा मिलने की आशा है उम्मीद है लेकिन जो मन का मीत एक बार दुनिया का चला गया ना मेरा कहने का मतलब है जो मर गया ना ताई
ओ जिंदा को न्या हो बस बापू गए धोती में जी लेकर जाएगा कदे बहू धोती नहीं धोए बूढ़ी माँ एक गिलास पानी का मांग लो बेटा भी बहू भी 70 गाल सुनाए बूढ़ी तेरी रंग नहीं कटती सारे देश की बूढ़ी मर गई तू मेरा निकद मरेगी तेरे कागज कड़ दब रहे हैं 70 गाल सुनाओगा अपनी मां ने अपने बाप ने और जब बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे फिर नु कहूंगा मैं तुम्हारे बूढ़ा के रसगुल्ले तारांगे जलेबी बनाई से काज करया ये यू बंद करो ये मृत्यु भोज पाप है जिंदगी करो ताकि बूढ़ा भी रसगुल्ले खा ले और दुनिया मनु कंदा फिर मेरे बहु बेटा ने मेरा जीवन जग करया है मेरे पाछा कौन देखना क्यों तो भोसले करया रहो जिंदगी सेवा करो जिसके जिंदगी माँ बाप दुखी मरे पाछा उनके पितर भी फिर नहीं हुए दुखी रहे पितर और के पितर माँ बाप पे तो है उनसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिंदगी भी उनको खोद मारो और मरे पाछा तुम कनागत काटो क्यों फंड करया रहो फिर हैं और रोटियां के टुकड़िया पर धरो हलवार खीर और कागा होगा फिर उठता पड़ोसन नु कही एक कागा आ गया पर दिन कही कागा ने कह दिए खबरदार सब ले और के ले मेरा ससुरा है यू तो फिर तुमने कागा में ससुरे दिखे जो बंदा जिंदगी माँ बाप की सेवा करेगा मरे पाछा कनागत काटने का उसने हक है बाकी किसी ने कोई हक नहीं इस बात में लिख लियो आज मेरी